जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। श्री रामचरितमानस पवित्र मानस की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास की जय हो, जय समस्त देवी देवताओं की, जय शंकर भगवान की, जय श्री रामचंद्र जी की, सीता मैया की, जय समस्त देवी देवताओं की जय हो। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे अपनी गति और मेरी मति के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेंगे और धैर्यपूर्वक सुनेंगे। जय जय श्री राम। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। कलप कलप प्रधि प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर अवतार हुए हैं और सुंदर सुंदर और उन सभी अवतारों में सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। सुंदर लीलाओं का वर्णन भी अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी अलौकिक लीलाएं हैं प्रभु की। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहु विधि सब संता। श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। विभिन्न साधु सन्यासियों ने विभिन्न कथाओं का वर्णन अपनी सूझबूझ, अपनी मति और अपनी समझ के अनुसार किया है। इसीलिए कथाओं की लीलाओं का वर्णन विभिन्न प्रकारों से किया गया है, जो सभी की अलग अलग भावनाएं हैं, भाव है, उनके अनुसार किया गया है। इसीलिए कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। विभिन्न प्रकार से संतजन कहते हैं श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। अपर हे तो सुन शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रही हम बौरानी।
प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलीपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बताऊंगा। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनि मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, सुंदर है, कल्याण करने वाली है और बहुत ही सुंदर है। कलयुग के पापों को नाश करने वाली मात्र एक श्री राम कथा है। श्री रामचरितमानस का के कृपा से ही यह सुलभ हो पाया। स्वयं भू मनु अरु सतुरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही, जिनकी प्रशंसा करते हैं वेद पुराण। देवहुति पुनीता सुकुमारी, पुनः देवहुति उनकी कन्या थी, जो कंदर्व की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। मुनि कंदर्प के प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जही कपिल कृपाला। कपिल को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं भू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयऊ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बरने मिषवे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां गए दोनों लोग।
बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोई हई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँच जाए धेनु मति तीरा, चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। ऐसा अलौकिक जीवन था उनका। करहि आहार साक फल कंदा, वे साग फल और कंद का आहार करते थे। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी अघार आधार मूल फल त्यागे। फिर श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर हो गए। फलहारी भी उन्होंने छोड़ दिए और पूरी तरह से जल पर आश्रित हो गए। उर अभिलाष निरंतर हुई, हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें। देखिन नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतई परमार्थवादी। जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, ऐसे प्रभु के दर्शन कब होंगे? मैं अपने आंखों से, अपने नैनों से उन्हें कब देख पाऊंगा? यही सोचते थे। नेत नेत जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भक्त हेतु लीला तनु गहई। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वेश में हैं, के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तव हमार पूजहि अभिलाषा। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। बरस सहस दस त्यागे सो, ठाणे रहेक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। वर्ष तक दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, बार बार उनको लुभाया कि कोई वर मांगो। प्रसन्नता हुई मुझे ये देखकर, तुम्हारी तपस्या से को देखकर, कोई वर मांगो।
और उन्हें लुभावने वक्तव्यों से आकृष्ट करने की कोशिश की। परम धीर नहीं चल ही चलाए, उन्होंने अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। इतनी कठोर और एकाग्रचित ध्यानमग्न तपस्या थी उनकी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए शरीर, मानो अभी घर से आए हों। उनमें हर्षोल्लास की अनुभूति हुई उनके अंदर, इसीलिए शरीर का ऐसा व्यक्तित्व हो गया। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, प्रणाम किया और बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सच राचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुई यह बर देहूं। जो सरस स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सगुण एगुण जेहि निगम प्रशंसा। सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। देखई हम सो रूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। हम उसी रूप के अभिलाषी हैं, उसी रूप को देखना चाहते हैं। ऐसी ही कृपा करिए प्रभु। ऐसी अभिलाषा प्रकट की दोनों ने। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए और अपना दर्शन दिया, दुर्लभ दर्शन। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम।
लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते थे। ऐसी सुंदर छटा थी प्रभु की। भगवान को देखना, भगवान का प्रकट होना, ये एक अलौकिक घटना है। ये सबके जीवन में नहीं होती और ऐसा दुर्लभ संयोग हुआ कि मनु और शत्रुपा ने भगवान के दर्शन किए, प्रभु के दर्शन किए, उनका जीवन धन्य हुआ। आगे की चौपाइयाँ आने वाले वीडियो में आप सुन सकेंगे, श्रवण का लाभ उठाएंगे। श्री रामचरितमानस की सुंदर सुधा अमृत वर्षा करती हुई सभी के घरों में पूरी तरह से सुनी जाए, श्रवण हो, वाचन हो, किसी भी माध्यम से आप इससे जुड़ें, यही मेरी अभिलाषा है। जन जन में श्री रामचरितमानस का पाठ हो, हम धर्मानुरागी बने, धर्म में हमारी आस्था हो, धर्म को हम अपने हृदय के केंद्र बिंदु में रखें। ऐसी अभिलाषा के साथ अगले वीडियो में इसके आगे की चौपाइयाँ अनवरत रूप से चलती रहेगी। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।